एक बार राज सत्ता में आजाद समाज पार्टी को आने दीजिए। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जो हिंसा की जा रही है, अगर ये लोग प्रदेश छोड़ के ना चले जाए तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं, इस बात को आप लोग याद रखें। जिस तरह से मुसलमानों पे मॉब लिंचिंग हो रही है, जिस तरह से उनके कारोबारों को खत्म किया जा रहा है, जिस तरह से उनपे हिंसा हो रही है, जिस तरह से भय का माहौल उनके लिए बनाया जा रहा है, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार में बैठे लोगों याद रखना, अभी जब तक भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का एक एक नेता जिंदा है, आपका ये बांटने का सपना, डराने का सपना पूरा नहीं हो सकता। इस बात को आप लोग याद रखें। 3 सीटें हम लोग कुछ ही वोट से हार गए और कई सीटों पे हम लोग तीसरे नंबर पे रहे। अगर आप लोग मेहनत करने लग जाओ तो वो दिन दूर नहीं कि राजस्थान हो या मध्य प्रदेश, सरकारें चलेंगी तो आपकी चाबी से, आपकी ताकत से, वरना सरकारें नहीं चलेंगी। अब हरियाणा की बारी है मेरे लोगों, इस पे मंच पे बैठे लोगों से कहना चाहता हूं, हरियाणा की बारी आ गई है, जम्मू की बारी आ गई है। आप भी मैदान में उतर जाओ और अपने प्रत्याशियों को जिताने का काम करो। वहां की सरकार में आपकी भागीदारी होनी चाहिए। आपकी भागीदारी नहीं होगी तो आपके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनेगी। पॉलिसी नहीं बनेगी तो 400 रुपए की मजदूरी से आपके लोग कभी पैसे वाले नहीं होंगे, इज्जत की जिंदगी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि राजकाज लाओ। कई ऐसी मांगे हैं जिनको अभी और रखना है, लेकिन मैं आपसे जो पहले कह रहा हूं उस पर गौर करो। आप ये बताओ, राजकाज आपके पास नहीं होगा तो आपकी सुनवाई कैसे होगी? बताओ, थाने कचहरी में आपकी बात कौन सुनेगा? आज हमने राजकाज लाया तो बिजनौर में सारे अधिकारी हमारे लोगों की बात सुनते हैं, उनकी समस्याओं को हल करते हैं। लेकिन जहां हमारा राजकाज नहीं है वहां तो हमारे लोग थाने कचहरियों में जाते हैं, दफ्तर में बैठे अधिकारी सुनते भी नहीं। हरियाणा में और जम्मू में हमें राजकाज में हिस्सेदारी लानी है, उसके तुरंत बाद महाराष्ट्र और झारखंड और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी हमें सफलता हासिल करनी है। इसके लिए भी हमें कमर कस लेनी चाहिए और कोई रास्ता इस देश में इज्जत की जिंदगी का नहीं है। अगर इज्जत की जिंदगी चाहिए तो राजकाज हासिल करो। मैं ये कह रहा हूं, अगर आप बीजेपी कांग्रेस के चक्कर में पड़े रहे कि कभी इनको हराने के लिए इनको वोट दे दो, कभी इनको हराने के लिए इनको वोट दे दो, तो आपको फिर जूते ही मिलेंगे। आपको इज्जत की जिंदगी नहीं मिलेगी, आपको झूठत ही मिलेगी, आपको सम्मान नहीं मिलेगा। हम पे पॉलिसी है, हम पे नियत है, हम पे नीति है। मैं आपको पार्टी की तरफ से वचन देता हूं, एक बार राज सत्ता में आजाद समाज पार्टी को आने दीजिए। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जो हिंसा की जा रही है, अगर ये लोग प्रदेश छोड़ के ना चले जाए तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं, इस बात को आप लोग याद रखें। आज जिस तरह से मुसलमानों पे बुलडोजर चल रहा है, मुसलमानों को जमी दर्ज किया जा रहा है, जिस तरह से मुसलमानों पे मॉब लिंचिंग हो रही है, जिस तरह से उनके कारोबारों को खत्म किया जा रहा है, जिस तरह से उनपे हिंसा हो रही है, जिस तरह से भय का माहौल उनके लिए बनाया जा रहा है, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार में बैठे लोगों याद रखना, अभी जब तक भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का एक एक नेता जिंदा है, आपका ये बांटने का सपना, डराने का सपना पूरा नहीं हो सकता। इस बात को आप लोग याद रखें। आज जिस तरह से किसान परेशान हैं, एमएसपी की गारंटी सरकार नहीं दे पाई सकता बैठ के, जिस तरह से न्यूनतम वेतन सुनिश्चित नहीं है, कोई 300 देता है, कोई 250, कोई 400 देता है, 300 मांगने पे भी मारता है। मेरा है कम से कम 700 रुपए न्यूनतम वेतन होना चाहिए अंतिम व्यक्ति के लिए भी। 700 रुपए एक ऐसी अमाउंट है, एक रकम है जिसमें आदमी एक दिन का जीवन ईमानदार से अच्छी तरह से, ये जो टैक्स लगा दिया है इस टैक्स को कम करना चाहिए। और जैसा मैं आज आपको कह रहा था, हम पे पॉलिसी कि गरीबों के बच्चों को
स्कूल सरकारी, हम लोग प्राइवेट स्कूल से बढ़िया शिक्षा दिला सकते हैं जब हम ये कानून बना देंगे। चाहे मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, क्लास 1 का अफसर हो, क्लास 4 का अफसर हो, सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। तब सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल से ज्यादा बेहतर शिक्षा आएगी, तभी जाके देश में बदलाव होगा। क्योंकि बिना शिक्षा के हम लोग दोस्त दुश्मन को भी नहीं जानते। हमने बनाई है कि जब हम पे राज करा जाएगा तो हम लोग जितने भी सरकार है उनकी कायाकल्प कर देंगे। और चाहे मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, डीएम हो, एसपी हो, एएसपी हो, डीएसपी हो, सीओ हो, थाना इंचार्ज हो, कानून हो, तहसीलदार हो, एसडीएम हो, पटवारी, सेक्रेटरी, सरपंच हो, जिला पंचायत का मेंबर हो, कोई भी आदमी हो जो सरकारी सुविधा लेता है, सरकारी तनख्वाह लेता है, या किसान मजदूर हो, सबका इलाज सरकारी अस्पताल में होगा। जिस दिन ऐसा हो जाएगा, इलाज की कमी के कारण गरीबों की जान नहीं जाएगी। मैं ये भी कहना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ, अब समय आन पड़ा है कि हमें घर से निकल के भाईचारा बना के अपने दल को मजबूत करना पड़ेगा। और अपने दल को मजबूत करके राजनीतिक ताकत अपने हाथ में लेके इस जुर्म जाति की जिंदगी को समाप्त करना पड़ेगा। आप ये बताओ, क्या महिलाओं पे हिंसा सरकार रोक पा रही है? क्या महिलाओं पे हिंसा सरकार रोक पा रही है? रोज अखबार पढ़ो, उत्तर प्रदेश का, कोलकाता का, हरियाणा का, दिल्ली का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, पंजाब का, तो इतनी घटनाएं होती हैं। किसी बेटी का बलात्कार, किसी बेटी की हत्या, किसी बेटी को जला दिया, किसी बेटी को मार दिया। और यूपी में तो ये घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। और अभी अभी फुर्काबाद में 2 बच्चों को मार के, नाबालिग बच्चों को लटका दिया गया। और पुलिस ने उन परिवारों को कह दिया कि अगर एफआईआर लिखाओगे तो तुम्हें जेल भेज देंगे। फिर मैंने वहां के एसपी को फोन किया कि मैं परसों आ रहा हूं, तो आनंद फानंद में बुला के एफआईआर दर्ज करके कहा कि हम लोग गिरफ्तारी कर रहे हैं। ये तो अगर भीम आर्मी ना होती, आजाद समाज पार्टी ना होती, तो न्याय तो दूर की बात है, ये दल आपको जिनकी सरकारें हैं दफ्तरों में भी नहीं घुसने देते इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं पे। ये तो धन्यवाद करो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के एक लड़ाके का, कि वो अपना काम जिम्मेदारी से अदा कर रहे हैं। मैं यहाँ से आपको कहना चाहता हूँ, मैं बहुत सारे चेहरे को देख रहा हूँ जो अपने अपने स्वार्थ में अपनी पार्टी के मान सम्मान को कम करते हैं, अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, और कोई दल भी नहीं है जो गरीब के बेटे को टिकट दे के लड़ा दे। सारे लोग पैसे वालों के देसी हैं। आजाद समाज पार्टी ऐसा दल है जहां से किसान, मजदूर का बेटा भी, कर्मचारी का बेटा भी विधायक और एमपी आने वाला समय बनेगा। इस बात को याद रखना। अब हम पे 3 लक्ष्य हैं आगामी। पहला, महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव, साथ साथ उत्तर प्रदेश का उपचुनाव, उसके बाद दिल्ली और बिहार का चुनाव। मैं वहां के पदाधिकारियों से, नेताओं से, वहां के प्रभारियों से, अध्यक्षों से, सबसे कहना चाहता हूं, अब परीक्षा का समय नहीं रहा, अब आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। अब कोई रास्ता नहीं बचा। अगर राजकाज चाहिए, अपने लोगों का भला चाहिए, तो फिर मैदान में उतरने के लिए तैयार हो जाओ और गांव-गांव जाके लोगों को जागरूक करने का काम करो।